नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित को पढ़ेंगे, जिसमें कि अध्याय 8 में आपको जो है कि 8.1 8.2 को बता दिया गया है। इसके साथ साथ अभ्यास के साथ साथ आपको बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, उसके बाद उदाहरण भी कराया गया है। तो आज हम 8.3 अभ्यास 8.3 को लगाने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या उसमें है और जो है कि उसमें अभ्यास क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे। यानी 8.3 के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी उदाहरण है उसको देखेंगे एक वीडियो में। इसके बाद 8.3 दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आपका है पॉइंट पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात है ना। तो देखिए आपका क्या होगा, कैसे पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण वह कोण होते हैं जिनमें कि दो कोणों का योग 90 अंश हो। यानी किसी त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण है तो दो कोण का योग 90 अंश, यानी हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश हो, वही पूरक कोण कहलाते हैं, है ना। तो चित्र के से हम समझते हैं। देखिए चित्र आपके पास है, मान लीजिए आपका चित्र है कोण बी ए और सी, जिसमें कि कोण बी क्या है, समकोण है, 90 अंश है ना। तो देखिए आपका इसमें पूरक कोण क्या दिखाई दे रहा है। तो पूरक कोण हमें दिखाई दे रहा है कोण ए और प्लस कोण सी, है ना, यही दिखाई दे रहा है। अर्थात हमारे पास क्या है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि ए और सी को मिलाकर 90 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो यह और यह दोनों कोणों का मान यानी योग आपका 90 अंश ही होगा, है ना। तो देखिए हम अगर कोण ए को लेते हैं तब देखिए क्या होता है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा। देखिए लंब यह है, यानी BC बटे AC है ना, लंब बटे कर्ण BC बटे AC। फिर इसके बाद जो है कि हम लेते हैं कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो AB बटे AC, ठीक है। फिर उसके बाद tan ए बराबर हमारा क्या होगा, लंब बटे आधार, तो BC बटे AB, है ना। फिर cot ए बराबर tan का वही उल्टा, तो AB बटे BC। फिर उसके बाद sec ए बराबर कास का उल्टा होता है, यानी AC बटे AB, है ना। फिर आखिरी कोसेक ए बराबर साइन का उल्टा होता है, अर्थात AC बटे BC, है ना, AC बटे BC, ठीक। दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लीजिएगा, AC बटे BC, कोसेक ए बराबर AC बटे BC, है ना। थोड़ा सा और छोटा लिख दे, दिखाई दे आपको। आपका जो है कि कॉट के बाद क्या है, सेक ए बराबर आपका कॉस का उल्टा है, यानी AC बटे AB। फिर उसके बाद कोसेक ए बराबर आपका साइन का उल्टा है, तो यानी AC बटे BC, है ना। अब यानी कोण ए के सापेक्ष में रख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इस पूरे को समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए हम कोण सी की बात करेंगे जब, तो देखिए यहाँ से कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कोण सी बराबर 90 माइनस कोण ए, है ना, कोण ए, यानी 90 में से कोण ए घट जाएगा, तभी कोण सी का मान आएगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण को हटाकर, यानी कोण सी का 90 माइनस कोण का चिन्ह हटाकर हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि कोण सी बराबर 90 माइनस ए। तो चलिए हम कोण सी के सापेक्ष में देखेंगे जब, है ना, कोण सी के सापेक्ष में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन सी के स्थान पर हम 90 माइनस ए लिखेंगे,
तो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके सापेक्ष देख रहे हैं हम, इस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं हम, तो हमें लंब कहाँ है, ए बी, तो ए बी बटे लंब बटे कर्ण, तो ए सी, ए बी बटे ए सी। फिर काश 90 माइनस ए को हम देख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए इसमें बी सी है, तो बी सी बटे ए सी, ठीक है। फिर tan 90 माइनस ए, 90 माइनस ए का मतलब हुआ कि 90 टोटल तो 90 है, यानी 90 में से ए घटा देंगे तभी ना सी है, तो यही सी का ही मान है 90 माइनस सी, है ना। फिर उसके बाद tan 90 माइनस ए, मतलब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देख रहे हैं कि लंब हमारा ए बी है और आधार क्या है, बी सी है ना। फिर उसके बाद cot 90 माइनस ए, है ना। तो काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी इसी का उल्टा, तो बी सी बटे ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद सेक 90 माइनस ए बराबर कॉस का उल्टा होता है, यानी ए सी बटे बी सी। फिर कोसेक 90 माइनस ए बराबर साइन का उल्टा होता है, अर्थात ए सी बटे ए बी, है ना। यह समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से हमें देखिए दिखाई दे रहा है क्या, कि साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, है ना। यहाँ पर है ना समीकरण 2 में, तो ए बी बटे ए सी किसका है, यहाँ है कॉस ए, यानी हम ए बी बटे ए सी को हम लिख सकते हैं कॉस ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। समीकरण 1 था, और देख रहे हैं कि ए बी बटे ए सी तो हमारा इसके बराबर भी है, ए बी बटे ए सी कॉस ए है, ए बी बटे ए सी बराबर कॉस ए भी है, और ए बी बटे ए सी बराबर साइन 90 माइनस ए भी है। तो जब यह दोनों आपके एक जैसा है, तो यह साइन 90 माइनस ए के बराबर कॉस ए हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। यानी कि जब दोनों समीकरणों को लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी बटे ए सी, और यह पहला समीकरण है, और दूसरा का समीकरण है आपका कॉस ए बराबर ए बी बटे ए सी। देखिए इसमें का यह हम ले लिए, है ना, दूसरे समीकरण को, यह मान लीजिए दूसरा का समीकरण है और यह पहला समीकरण में से। तो देखिए यहाँ से हमारा राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष बराबर है, तो ऑटोमेटिक हमारा यह वाला जो बायां पक्ष है आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए हो जाएगा, है ना। तो वही चीज हम लिखे हैं, यानी ए बी बटे ए सी बराबर हमारा कॉस ए है ना। तो उसी तरह से हम सभी का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से हम सभी का कर लेंगे। तो चलिए साइन के बाद कॉस 90 माइनस ए बराबर देखिए क्या दिया है, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी देखिए कहाँ पर है, बी सी बटे ए सी कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ है ना। तो यह बी सी बटे ए सी बराबर क्या है, साइन ए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए, है ना। फिर उसके बाद tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए बराबर क्या है यहाँ पर, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, और ए बी बटे बी सी किसका है, ए बी बटे बी सी आपका काट ए का है, तो बराबर काट ए, है ना। फिर काट का देख लीजिए, काट 90 माइनस ए बराबर आपका क्या होगा, काट 90 माइनस ए बराबर आपका है ए बी बटे काट 90 माइनस ए बराबर बी सी बटे ए बी, है ना। देखिए ठीक, तो हमारा बी सी बटे ए बी इसमें कहाँ है, बी सी बटे ए बी कहीं है, देखिए यहाँ पर, है ना। तो हमारे क्या है, tan का है ना, तो tan ए, ठीक। फिर उसके बाद सेक
सेक 90 माइनस ए, तो सेक का क्या है, सेक 90 माइनस ए बराबर है AC बटे BC बराबर। अब देखिए AC बटे BC कहाँ है, AC बटे BC यहाँ पर है, कोसेक ए है ना, तो कोसेक ए। अब देखिए कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या दिया है भाई, AC बटे AB, और AC बटे AB कहाँ है, AC बटे AB कहाँ है, यहाँ पर है ना, सेक ए, यानी सेक ए। बस आपका जो भी 8.3 के अभ्यास में प्रयोग होगा यही प्रयोग होगा। आप यानी एक बार ध्यान से नोट्स कर लीजिए, कैसे हो रहा है समझ लीजिए। इसके बाद देखिए आपको अब सूत्र बन गया जो आपकी किताब में है या जो आपको अभ्यास लगाने में मदद करेगा, यही आपका सूत्र है। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, ए या मिटा दे रहे हैं इसको। अब आप यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, काट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, है ना, यही आपका है। अब आपके सिलेबस में इतना ही है, नहीं तो पहले तो जो है कि साइन 90 प्लस ए का भी था। अब यह चीजें आगे क्लास में मिलेंगी आपको, अभी तक तो आपके कक्षा 10 में इतना ही है ना। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो और चीजें हम कक्षा 10 के सिलेबस से हटकर कुछ चीजें और बता देंगे, ठीक है। आपका यही सूत्र है मेन, आपको 8.3 अभ्यास लगाने के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप इसको तैयार कर लीजिए। कैसे सूत्र निकला तो हमने अभी बताया कि कैसे निकला, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर, ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए यह सूत्र रहने दे रहे हैं क्योंकि आपको अभी सवाल बताएंगे तो जो है कि आपको इसी में से देखकर आपको अभी समझाना है ना। आप इसी में से देखकर समझेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ में आएगा। एक्सरसाइज आपका जो है कि एग्जाम्पल जो है कि पहला दिया है आपकी किताब में, आपकी किताब में पहला एग्जाम्पल है ना, यानी उदाहरण 9 दिया है। क्या दिया है भाई, tan 65 अंश बटे cot 25 अंश बराबर, यानी का मान निकालिए, का मान बताइए, यही हमसे पूछा है ना। तो देखिए अभी तक तो हम tan 65 और cot 25 समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी बहुत अधिक है भाई। चलिए tan 65 अंश बटे cot 25 अंश। अब देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए पहले चाहे नीचे को तोड़िए, देखिए हम अब कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं ना, अब हल कर रहे हैं हम। तो tan 65 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25 बटे, नीचे का रहने दीजिए, cot 25। देखिए भाई tan 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 ही आएगा ना। देखिए 90 माइनस 25 करेंगे तो 5 और 8 मिनट हो गया 6, 65 ही आया। मतलब हम 90 में से 25 घटाएं तो 65 ही आएगा। तो चाहे हम यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए tan 90 माइनस, यह थीटा है आपका, यह कोण की बात कर रहा है, तो tan 90 माइनस ए। अब tan 90 माइनस ए या थीटा रखकर समझ लीजिए चाहे ए रखकर समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 90 माइनस ए बराबर है ना, क्या है, cos ए। यानी देखिए जो यहाँ है वही यहाँ उठकर आया है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है ना। तो हम देखिए tan 90 माइनस आपका 25 है, तो देखिए tan का भी देख लीजिए, tan 90 माइनस ए बराबर cot ए। तो जो यहाँ है वही cot के साथ यहाँ पर भी है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cot 25 tan 90 माइनस ए बराबर cot ए, और ए का मान क्या है, 25 है ना। बातें समझ में आनी चाहिए, और नीचे cot 25 है ही। अब देखिए अब बराबर बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ आसानी हो गया, आसान से कम। तो अब देखिए ऊपर और नीचे एकदम से एक समान है, कट कर क्या आ गया, 1
है ना। ऐसे, या तो हम ऐसे, अगर इसको ना तोड़ते, tan 65 को रहने देते, tan 65 को रहने देते, इसको तोड़ देते, तो इसको तोड़ते तो काट 90 माइनस 65 हो जाता, है ना। 90 में से 65 जाएगा तो 25 ही आएगा, तो काट 25, कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं हम तब, tan 65 को रहने देते और काट 90 माइनस a, कॉट 90 माइनस a बराबर tan a, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, tan a का मान क्या है, a, यानी a का मान 65, तब पर भी कट कर आपका क्या आया 1, है ना। तो आप चाहे इस तरीके से, यानी ऊपर का बदल दीजिए या तो नीचे का बदल दीजिए। अगर ऊपर का बदलेंगे तो नीचे का कुछ नहीं करेंगे, या नीचे का बदलेंगे तो ऊपर का कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 यानी उदाहरण 10, ठीक है। उदाहरण 10, आपका उदाहरण 10 क्या दिया है भाई, उदाहरण 10 है आपका, यदि sin 3a दिया है, यदि sin 3a बराबर, अब आपका दिया है sin 3, देखिए आपका एक्सरसाइज 3 sin 3a sin 3a cos 90 माइनस a sin 3a cos 90 माइनस cos a माइनस 26 अंश हो तो 26 अंश हो तो जहाँ 3a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, है तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यही आपका सवाल है। देखिए आपका एक्सरसाइज 10 है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश हो तो जहाँ 3a एक न्यून कोण है, 3a क्या है, न्यून कोण है ना, न्यून कोण है, यानी कि जब भी होगा तो 90 अंश से मान कम होगा इसका, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम लोग हल करते हैं, तो देखिए आपका सवाल है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, है ना। तो देखिए sin 3a को हम लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश। अब देखिए हम क्यों लिखे sin 3a, यानी sin a, देखिए यहाँ पर sin a है, चाहे 3 रहे कुछ भी रहे तो मल्टीप्लाई है ना, 3 में a का कोई दिक्कत नहीं। sin a बराबर क्या है, cos 90 माइनस a, यानी जो यहाँ है वही यहाँ है, तो हमने उल्टा सोचा। आप उल्टा यहाँ पर सोचिए कि sin 3a है, इसका मतलब है कि यह cos 90 माइनस 3a का, जब हम ऐसे लिखते हैं कि cos 90 माइनस 3a बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे cos 90 माइनस a, मतलब जो भी थीटा है, जो भी यहाँ थीटा है वही लिखते हैं, तो cos 90 माइनस जो थीटा है, देखिए cos 90 माइनस a बराबर sin a, है ना। तो sin और a के स्थान पर क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 है ना। थोड़ा सा उल्टा सोच कर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos 90 माइनस 3a बराबर sin 3 है, तो हमें तो sin 3a की सवाल में ही है, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए अब यहाँ से कास कट गया और आपका बचा क्या, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस में है, इसको इधर लेकर जाइए तो 90 और ये माइनस 26 अंश है, या कुल अंश है भाई,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा, है ना। तो 90 माइनस 26 अंश बराबर ए तो है ही। अब देखिए माइनस 26 था तो इधर आकर प्लस 26 हो गया, है ना, और यह माइनस 3 है तो इधर जाकर प्लस 3a हो गया, है ना। अब देखिए 90 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 116 अंश बराबर एक यह है और 3a यहाँ पर है, 1a और 3a जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ गुणे में है ना, तो 4 हमारा इधर बटे में हो जाएगा, तो 116 बटे 4a, तो 4 दूनी 8, देखिए a का मान क्या आ गया, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 4 नवा 36, तो यानी हमारा ये 116 में 4 का भाग दिए तो 29 आया, तो आंसर आपका ए का मान क्या आ गया, 29 अंश, है ना। चलिए एग्जाम्पल आगे देखते हैं। देखिए आपका उदाहरण नंबर 11 है, काट 85 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए हल करते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है कि काट 85 अंश और प्लस कास 75 अंश, है ना, यही है। तो काट 85 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं हम काट 90 माइनस 5, भाई 90 में 5 माइनस 85 आएगा, और कास 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15, 90 माइनस 15, है ना, 90 माइनस 15 यानी 5 अंश और यहाँ 15 अंश, तो काट 90 माइनस 5 यानी 85 ही होगा, और काट 90 माइनस 15 यानी 75 ही होगा। तो बस काट 90 माइनस ए बराबर क्या है, काट 90 माइनस ए बराबर tan है, तो tan और ए का मान यहाँ पर क्या है 5, तो 5, ठीक है, और प्लस कास 90 माइनस ए बराबर क्या है साइन ए, तो साइन ए है, तो कास 90 माइनस यानी साइन ए का मान क्या है 15, आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है कि ठीक है पूरा कंप्लीट हो गया उदाहरण। अब हम लोग जो है कि अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।